हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। दोस्तों, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 24 जनवरी 2021 को RO ARO का उत्तर प्रदेश का, तो उसकी जो आंसर की है और उसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। जितने भी 100 क्वेश्चन आए थे जनरल स्टडीज़ के 50 और 50 जो है वो हिंदी के, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊँगा आपको। तो वीडियो को पूरी देखना आप, और बिल्कुल जो सॉल्यूशन बताऊँगा बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊँगा, जिससे कि आगे कोई भी एग्ज़ाम आए तो उसको में भी आपको मदद मिले। और ऐसे ही जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालता रहता हूँ स्टडीज़ की। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी फॉर सक्सेस। यहाँ पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो UPPSC हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे SSC हो, चाहे जितने भी यूपी को हो, चाहे अदर स्टेट को, सबकी हम जो है वो स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज़ और सारी तैयारी कराते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो जैसे कि RO ARO उत्तर प्रदेश का भी एग्ज़ाम हुआ है 24 तारीख को। तो देखिए, इसमें जो जनरल स्टडीज़ है उसमें पहला जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो देखिए, कोयला क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया है झरिया, बोकारो, रानीगंज, गिरिडीह। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा आपका गिरिडीह। तो आंसर नंबर ए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है वो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक बार टिक कर, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा जैसे कि ये दिया है, यदि काले को लाल कहा जाता है और लाल को पीला कहा जाता है और पीले को नीला कहा जाता है और नीले को हरा कहा जाता है, तो आसमान का रंग क्या होगा? तो हमें ये बताना है। जैसे कि आपको पता है आसमान का रंग क्या होता है। आसमान का रंग जो होता है हमारा वो आसमानी होता है। तो यहाँ पर जो हमारा हरा, नीले को हमें हरा कहा गया है, यानी कि इसका आंसर जो होगा हरा होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम फिर। अगला जो है हमारा क्वेश्चन है, लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में, पराग्वे में, वेनेजुएला में, ब्राज़ील में। तो इसका सही आंसर होगा वेनेजुएला में जो है हमारे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनका नाम है लानोस। तो वेनेजुएला। आप अपने आंसर जो है बिल्कुल मैच कर लिएगा। तो अभी आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसको आप मैच कर लेंगे, तो आप फिर काउंट करके मुझे बताइएगा कि आपके 100 में से कितने सही हुए। उसी के हिसाब से जो है कट ऑफ बनेगी दोस्तों। तो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा कितनी बन सकती है इस वीडियो के आखिर में। आगे जो है क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन जो है वो कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन जो है उसमें से निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो आपको पता है स्पुतनिक जो है वो विकसित की गई है हमें रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। तो फिर हम आगे चलते हैं। इसमें हमारा जो है पाँचवा क्वेश्चन जो है, तो मैं यहाँ थोड़ा इंग्लिश में पढ़ता हूँ पाँचवें क्वेश्चन को। इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ी जो है आसानी होगी इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में। जैसे कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट टू द डायरेक्ट करंट। AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? हिंदी में एक बार पढ़ देता हूँ। प्रवर्ती धारा के को दिस धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। तो दोलित है, प्रवर्तक है, दिशकारी है और फिल्टर है। तो यहाँ पर एक बार हम देख लें इंग्लिश में भी क्या है, एन एक्सुलेटर एंड रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर को हम कहते हैं, रेक्टिफायर का जो हिंदी नाम होता है वो डिस्टकारी है, इसलिए मैंने इसको जो है पढ़ा है। तो देखिए, डिस्टकारी यहाँ पर जो है सही आंसर होगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें छठा जो क्वेश्चन है हमारा, छठे क्वेश्चन में हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित था? तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही इन्होंने एक ट्रिकी दिया हुआ है। यहाँ पर दे रखा है कि पहला तो हमें ये दे रखा है कि खेड़ा, जैसे कि आपको अभी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे करके थोड़ा इसको। जैसे पहला तो इन्होंने दे रखा था ये खेड़ा का किसान आंदोलन, दूसरा था चंपारण का किसान आंदोलन, तीसरा था रायबरेली एम फैजाबाद का आंदोलन, चौथा था वाडोली का किसान आंदोलन। तो यहाँ पर देखिए सी जो है बिल्कुल सही होगा, रायबरेली और फैजाबाद का किसान आंदोलन। तो बहुत से लोग इसको गलत करके आए हैं इस क्वेश्चन को, और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन दिया था इन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं हम सातवें क्वेश्चन पे। सात में था 1857 की क्रांति का सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या था? तो
इसमें भी ये भी काफ़ी ट्रिकी है, तो इसका बी आंसर है, बी इसका जो है ऑप्शन है। तो बी में क्या है हमारा, बी इसका आंसर रहेगा हमारा। तो बी में है कंपनी से क्राउन को शक्ति का हस्तांतरण। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, शक्ति से क्राउन का, कंपनी से क्राउन को शक्ति का हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। तो आपको पता है जो पवन होती है, जो विंड एनर्जी होती है, वो हमारी नॉन कन्वेंशनल है। बाकी इसमें तीनों दी हुई हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये हमारी कन्वेंशनल है। ठीक है, जो कन्वेंशनल हम जनरली यूज़ करते हैं। तो हमारी जो पवन ऊर्जा है वो हमारी नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं उत्तर हम इस वाले पे 9 क्वेश्चन पे आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो आप भी ज़रा ऑप्शन में लिख के जल्दी से बताओ क्या उसका आंसर हो सकते हैं, ताकि पता लगे आपने क्या क्या करे हैं पहले से। तो मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। अब हम जाते हैं 9वें पे। 9वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें रेलवे मार्ग को कुल लंबाई सर्वाधिक है। मतलब किस राज्य की रेलवे की लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, उत्तर बहुत बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश की होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा 10वां है, निम्नलिखित में से किस शहर में गृह मंत्रालय ने भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई की शुरुआत की। देखिए यहाँ पर जयपुर, इंदौर, पुणे और गांधीनगर दिया हुआ है। तो कुछ लोग इसमें भी बहुत गलत करे हैं, जैसे कि इसमें भी सी आंसर लगा का है कुछ लोग। तो सी का मतलब होता है पुणे, पुणे एक आईटी हब है, इसलिए बहुत लोगों ने सी लगाया होगा। मगर सही आंसर जो है इसका गांधीनगर है, गांधीनगर गुजरात। तो गुजरात के अंदर गांधीनगर, आंसर नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो है, जैसे कि अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, धारावी मलिन बस्ती किस शहर में स्थित है। तो सबको पता होगा आपको, ये मुंबई में, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, मुंबई में है। ठीक है, तो इसमें हम बी ऑप्शन मुंबई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम 12 नंबर में। ये लिखा है हमारा, निम्नलिखित में से किस का संबंध रेशम कीटों से है। तो रेशम कीटों का संबंध जो होता है वो हमारा होता है सेरीकल्चर से। तो सेरीकल्चर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। तो यहाँ लिखा है हमारा, भारत में कंजली आर्द्रभूमि क्षेत्र राज्य में स्थित है। तो पूछ रहा है किस राज्य में हमारा कांजली आर्द्रभूमि क्षेत्र है। तो पंजाब के अंदर है ये, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसके अंदर। अब अपने काउंट करते जाना आपके कितने सही हो रहे हैं। अब लास्ट में मुझे इस वीडियो के आखिर में बताना कितने सही हो रहे हैं। तो 14 नंबर पे आते हैं हम। 14 में है, भूपर्टी में सर्वाधिक बहुलता में भार द्वारा उपस्थित तत्व है। इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी में दिए होते हैं, इंग्लिश में अच्छे से समझ में आ जाते हैं। जैसे कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट बाई मास इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। और क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपर्टी, भूपर्टी हम कहते हैं इसको हिंदी में। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मैं यहाँ लग देता हूँ हिंदी वाले पे, बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पे। यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक अधिवक्ता के रूप में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम ऑप्शन में से छाट सकते हैं। अभिषेक बच्चन तो नहीं है, विकी कौशल तो नहीं है, रणवीर कपूर भी नहीं है। तो आयुष्मान खुराना को भी बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, डी इसमें बिल्कुल सही है। आप इसमें मत देखिएगा, ये जो मैंने ब्लैक पेंसिल लगा रखे हैं ये, तो इसको मत देखना, जो मैं बता रहा हूँ आपको वो बिल्कुल सही है, आयुष्मान खुराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत मार्च 2022 से होगी। तो कोलकाता में है, कोलकाता के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पे।
आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर है अगला, प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता हैं, कौन है? प्लांट टिश्यू कल्चर के कौन है? इसका आंसर है हेवरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें है जैसे कि दिया, अरेंज द गिवन वर्ड, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और उससे चुनिए जो मध्य में आता है। मतलब इनको अल्फ़ाबेटिकल चुनना है इंग्लिश के हिसाब से, और जो इसमें बीच में आएगा उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका स्नूकर है। ठीक है, अब स्नूकर कैसे होगा पहले ये भी देख लें, ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी बताते चल रहा हूँ। स्नूकर इसका आंसर है सी। ठीक है, सी इसका आंसर। अब कैसे होगा देखिए, साउंड है सॉक से, सॉक है, स्नूकर है शार्प है। तो देखिए इनको अल्फ़ाबेटिकल कर लिए। एस के बाद इसमें कौन सा आएगा? एस के बाद ओ यू एन डी है। ठीक है, तो हमें अल्फ़ाबेटिकली देखना है इसमें। तो हम चलेंगे, जैसे कि हमारे ये है डी पहले आएगा, एस के बाद एस से पहले डी आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा आएगा एन आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा यू आएगा, वो ओ आएगा, फिर यू आएगा। तो हमें ऐसे इनको इसी क्रम में सब में लगाना है, फिर उसके बाद स्नूकर हमारा सही आंसर होगा। आगे चल रहे हैं, 19 का क्या आंसर होगा? 19 का क्या है? हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो अगर यहाँ मथुरा ऑप्शंस है, वैसे तो मथुरा मनाई जाती है, मथुरा यहाँ दिया हुआ है। मथुरा के अंदर ही वृंदावन आता है, तो अगर वृंदावन आया है तो हम वृंदावन पे लगाएंगे। सही आंसर हमारा क्या होगा? वृंदावन। ठीक है, सी वृंदावन। आगे चलते हैं, उसके बाद है दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका आंसर है बलराम शाह। बलराम शाह जो था वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। उसके बाद है 21 नंबर, क्योंकि मैंने ये पहले ही सॉल्व कर लिया इस पूरे पेपर को, तो जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। और जो इस क्वेश्चन को जो पेपर करके आया था तो मैंने उससे ही लिया था, और फिर उसने काफ़ी क्वेश्चन गलत करके आया, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसको सही किया। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर में कौन है हमारा? प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है? तो इसमें आजीविका प्रोत्साहन होता है, नंबर सी इसमें सही आंसर है। तो जीविका आया तो जीविका से ही आजीविका प्रोत्साहन इससे संबंधित है, तो सी आंसर है बिल्कुल इसका। 22 में बढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो सही मिलान यहाँ पर जो है वो हमारा विटामिन ए से तो रतौंधी है, सही है बिल्कुल, इसकी कमी से रतौंधी होगी। विटामिन ई से मांसपेशी कमजोरी, अगर विटामिन ई की कमी होगी तो मांसपेशी ये कमजोरी होगी। और विटामिन के से खून का थक्का जमने में बढ़ा हुआ समय, ये आंसर सही होगा। तो हमारा कौन गलत है इसमें? हमारा ये गलत है, नंबर बी विटामिन B12 वेरी वेरी होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद आते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश रोटी का डलिया कहा जाता है? तो जो टेम्परेट ग्लास लैंड होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण घास भूमि, वो हमारे उनको रोटी का डलिया कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो सही, वो डी होगा। तो मैं डी पे लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंगीकार किया था? तो ये हर कोई जानता होगा, ये लाहौर में किया था। तो मैंने पहले से इसमें आंसर लगा रखे हैं, ये लाहौर है, यहाँ पर जो है हमारा लाहौर है। ठीक है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं अरावली में पाई जाती हैं। आगे आते हैं 26 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, हिंदी में पढ़ता हूँ मैं, निम्नलिखित देशों में किसको भारत से INS सिंधुवीर मिला? भारत ने किसको INS सिंधुवीर दिया? मालदीव को दिया है। किसको दिया? मालदीव को। तो मालदीव नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। उसके बाद बढ़ते हैं 27 पे। स्टील की मिश्र धातु
का उपयोग ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जैसे एक्सल व वाल्व बेयरिंग बनाने में किया जाता है वह है। आपको पता है स्टेनलेस स्टील जो बनती है वो निकल की बनती है और क्रोमियम की बनती है। तो यहाँ पर केवल पूछा है स्टील की मिश्र धातु का उपयोग ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जैसे एक्सल व वाल्व बेयरिंग बनाने में किया जाता है वह है। तो क्रोमियम होगा इसका आंसर जो है वो क्रोमियम है। इसका आंसर जो है वो क्रोमियम है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 पे 28 पे लिखा है यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है यूरोप महाद्वीप में वो माउंट एल्ब्रस है। ठीक है, कौन सी है? माउंट एल्ब्रस है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद 29 नंबर पे। 29 नंबर है भारत में किस वर्ष में योजना आयोग की स्थापना की गई? तो इसमें बहुत लोग गलत करके आए, कोई 1950 करके आया, कोई 1951, कोई 1953, मगर इसका सही आंसर जो है वो 1950 में जो है वो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 30 में बढ़ते हैं। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि ये मिरर लगा हुआ है यहाँ पे और ये एक दर्पण है, तो इसका हमें मिरर बताना है किधर होगा। तो देखिए आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, इधर ये जो है इस साइड में है, तो इसका आंसर जो होगा ये उल्टा बन जाएगा, कुछ सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल इसका सही होगा। फिर 31 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर जो है, इसको बहुत लोग गलत करके आए हैं, इसका सही आंसर जो है वो कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था। 32 बात है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को बताता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। तो जाहिर सी बात है, आप इसको खुद को एज्यूम करके देख लें, तो इसका आंसर पुत्री आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? पुत्री इसका आंसर आएगा, उसकी जो है वो बेटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33 नंबर पे। यहाँ पर ए नंबर सही था ऑप्शन में, पुत्री है उसकी। तो 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2018-2019 के अनुसार निर्यातों में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान था। कुछ लोग जो हैं इसमें 2 नंबर करके आए थे, दूसरा करके आए थे, ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोग सी करके आए हैं 5 में, तो मैं बता दूं आपको सी आंसर बिल्कुल सही है, इसमें 5वां स्थान था। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने, क्वेश्चन नंबर 34, नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रूपांतरण हेतु राज्य सरकारों के साथ कौन सी योजना शुरू की थी? तो 7 योजना शुरू करी थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 7 प्रोग्राम स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, यहीं देख लेते हैं हम 35वां क्वेश्चन भी। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? उनकी रिटायरमेंट की एज क्या होती है? 65 साल होती है, कुछ लोग 62 साल भी करके आए, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 65 साल। आगे बढ़ते हैं 36 में। तो 36 में जो है दोस्तों, जिस क्या है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैंडोर इज रिटन एज NACDRUA, देन हाउ इज एवरेस्ट रिटन इन दैट कोड? तो कह रहा है ये जो है वो कॉन्डोर इसमें लिखा हुआ, तो कॉन्डोर का पहले आप उसको न्यूमेरिकल में उसके नंबर में बदल लें, जिससे सी का जो होता है वो 3 होगा। फिर आप इसको देखें, सी का जो होगा वो 3 होगा, इसको देखें यहाँ पे सी का 3 होगा, इसमें ए का कॉन्डोर में 1 होगा, उसका जो फेस वैल्यू जो होगी, ठीक है, एन के 14 होगी, फिर उसके आगे की 4, 15, 21, 18 ऐसे दी हुई सारी वैल्यू। फिर इसके भी लिख लेंगे ऐसे ही हम यहाँ पे ये, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे ये वाली जो हो रही है ये तो सेम हो रही है,
ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, बाकी जो है क्रॉस हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी जो है वो इंटरचेंज हो रहा है। तो इस तरीके से ये हो रहा है। तो इसका सही आंसर जो है, आप इसको ऐसे निकालेंगे तो सही आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर आएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं हम 37 पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कुछ लोग कौशाम्बी करके आए, कौशाम्बी बिल्कुल गलत है, मगर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, श्रावस्ती बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो श्रावस्ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक रीजन का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऊपर वाली फिगर में हमें ये दिया हुआ है, जैसे कि ये, और हमें पूछ रहा है कि इसका जो लास्ट वाला वो क्या होगा, तो लास्ट वाला इसका सी ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन कैसे होगा, मैं बिल्कुल अगर रीजन के क्वेश्चन का सोल्यूशन मांगेंगे तो बाद में बना दूंगा, पहले आप आंसर की इसकी देख लें। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इस पे क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 में क्या दे रखा है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, कौन सा जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद जो है वो 356 है, उसके जरिए किया जाता है। तो बिल्कुल इसमें सी बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम 40 नंबर पे। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का लघु रूप कहलाता है? तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, लघु रूप जो कहलाता है बिल्कुल मॉरिशस कहलाता है। सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है? तो राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें करते हैं 42 नंबर पे। कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क व सैनिटाइजर अनिवार्य वस्तु घोषित की थी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। 43 से बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? तो किस घटना से पहले अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले हुआ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गांधी इरविन समझौता से पहले हुआ। 44 पे आते हैं, 44 पे हम आते हैं। इसमें भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर जो है वो जे बी कृपलानी है। आगे बढ़ते हैं। शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सब आंसर सही है, देवभूति, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम 46 पे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल गुजरात में स्थित है? तो कौन सा गुजरात में स्थित है? लोथल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर 47 पे हम जाते हैं। एक बार पूरी वीडियो को आप देख लिए तो आपको आगे वाले एग्ज़ाम में भी बिल्कुल फ़ायदा होगा इससे। तो 47 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्राप्त किया? तो गुप्त इसका बिल्कुल सही आंसर है। गुप्त ने जो है वो वैष्णव धर्म को संरक्षण प्राप्त किया था, गुप्त जो एक राजवंश था उसने। ठीक है, 48 पे आते हैं हम। नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ? तो इसका सही आंसर है बिल्कुल कुषाण युग में हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 49 पे हम आते हैं। निम्न में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रारंभ की गई? तो जो बीपीएल में जो आते हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक, उनके लिए की गई। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे आते हैं हम, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से किस वर्ष में परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY को शुरू किया गया था? तो 2015 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए सामान्य अध्ययन के। उसके बाद 50 क्वेश्चन जो हमारे हिंदी के, वो देख लेते हैं हम जल्दी से। तो
इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है? तो देवराज है, डी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आते हैं हम 52 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वीची, नीर और शक्र जो है वो गंगा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद 53 क्वेश्चन पे आते हैं हम, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है? तो पहला हम देखते हैं, जो शब्दों में व्यक्त न किया गया हो जा सके उसके लिए हमारा जो आता है अनिर्वचनीय आता है। नंबर बी में, जिसके प्रति गहरा लगाव हो विरक्त सही है, जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य बिल्कुल सही है, जिसे रोका ना जाए अनिरुद्ध, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, तो डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 54 पे बढ़ते हैं हम, तो इसमें हम थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। 54 में, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? परीक्षा, परिश्रम बिल्कुल गलत लिखा है, परिषद भी बिल्कुल गलत लगता है, परिषद के नीचे दा आता है, पड़ोसी में एक मात्रा आती है, इसमें दो लगी है, तो परिमार्जित बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो आगामी बिल्कुल शुद्ध है इसमें। अंत्याक्षरी अंत्याक्षरी ऐसे नहीं लिखा जाता, आहार आहार नहीं होता, आहार होता है, आशीर्वाद भी गलत लिखा है, तो हमारा जो आगामी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए 55 का। ठीक है, अब आते हैं हम 56 पे, निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो अज्ञ मतलब जो है जो कुछ भी ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो उसके लिए आता है नो, बी बिल्कुल सही है आंसर, जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। फिर 57 पे आते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अब पहला ऑप्शन जो है, कितना गठित शरीर है, कितना गठित शरीर है, शुद्ध पूछ रहा है, ये गलत है, गलत है क्योंकि कितना गठित नहीं आता है, यहाँ गठित तो आएगा ही नहीं। फिर राजा दशरथ के 4 पुत्र और 1 पुत्री थे, तो पुत्री थी होगा यहाँ पर। दूसरा डी में क्या है, मैंने गुरु का दर्शन किया, ये गलत है, मैंने गुरु का दर्शन किया या ये ऐसे नहीं होता है, मैंने गुरु के। और फिर अगला है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो ये बिल्कुल सही है, सी का, सी बिल्कुल सही है इसका 57 का। अगला भी देख लेते हैं जल्दी से, निम्नलिखित में से 58 की बात कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? तो सार्वजनिक का मतलब क्या है, तो पहला जो है, सब देशों में होने वाला, साहित्य से संबंधित, समूह से संबंधित, तो बी बिल्कुल सही है, सर्व साधारण से संबंधित। ठीक है, बिल्कुल बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 58 का। आगे बढ़ते हैं, 59 पे आते हैं, तो 59 पे हमारा जो है, 59 पे हमारा क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से चंद्र का पर्यायवाची है, तो चंद्र का पर्यायवाची कौन होगा? मयंक होगा, ए बिल्कुल आंसर सही है। 60 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम होगा? तो खल का विलोम कौन सा होता है? सज्जन। ठीक है, सज्जन बिल्कुल खल का विलोम होगा। आगे बढ़ते हैं, 61 पर बढ़ते हैं। 61 में लिखा है हमारा, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो ए में बिल्कुल शुद्ध है, तो साज ऐसे लिखा जाता है, दुस्साध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि और द्वंद्व सारे शब्द बिल्कुल सही है। 62 में आते हैं, नीलकंठ में कौन सा शब्द बिजली का पर्याय नहीं है? तो बिजली का पर्याय कौन सा नहीं है? श्याला, बी आंसर बिल्कुल सही है। श्याला है, श्याघा है, श्लाघा ऐसे करके। ठीक है, अगला है, किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है? तो रागी का रानी बिल्कुल सही है, संगाल का सियार बिल्कुल सही है, श्रेष्ठ का श्रेष्ठ सही है, स्पर्श का छूना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो क्योंकि जो छूना है, स्पर्श का छूना नहीं होता है, इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। आगे जाते हैं, 64 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो समर्पण इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
अगला है निम्नलिखित में से भौरा का तत्सम है। भौरा का तत्सम जो है भ्रमर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो पहला जन्मा हुआ वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द है आघात, इसका बिल्कुल सही है। कुछ लोग आपको अग्रज भी बताएंगे मगर आघात बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम कौन है? उपलम। बाकी शब्द कौन है? बाकी सारे जितने भी हैं वो तद्भव हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 पे आ जाते हैं। तो 68 पे हमारा क्या कह रहा है? कटी और श्रेणी शब्द निम्नलिखित में से किस अंक के पारिभाषी है? तो कमर के पारिभाषी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग अनुपयुक्त है? कौन सा सही नहीं ये बताना है। तो दिला सलाई और माचिस ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी सारे सही। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में व्यष्टि शब्द का विलोम कौन से व्यष्टि का होता है? समष्टि, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। आगे जाते हैं 70 नंबर 1 पे। निम्नलिखित में से पत्थर शब्द का पारिभाषी है। तो पत्थर शब्द का पारिभाषी जो है वो पण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 72 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही नहीं है। जीर्ण का शीर्ण नहीं होता है। 73 पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम है। वरदान का भी साफ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। 74 पे आते हैं। 74 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव कौन है? हाथ। बाकी सब तत्सम है। 75 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर ये डी अशुद्ध है। वहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। तो यहाँ पर वर्गों नहीं आएगा, वर्ग आएगा। अब जैसे कुछ लोगों ने ऊपर भी लगाया है बीबी। इस पुस्तक में 10 अध्याय हैं। तो अध्याय वैसे तो गलत लिखा है मगर यहाँ पर अशुद्ध वाक्य पूछा है, बर्तनी नहीं पूछा। बर्तनी होता तो अध्याय गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए आंसर जो यहाँ पर डी सही है। वहाँ सभी वर्ग होता है, यहाँ वर्गो लिखा है कि लोग उपस्थित थे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शेर का पारिभाषी नहीं है। तो बाकी सारे शेर के हैं पारिभाषी। हस्ती जो है, हस्ती का जो होता है हाथ, हाथ का हस्ती होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। सी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अब 77 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? तो विलोम शब्द पूछ रहा है ना। तो निर्माण का रचना विलोम नहीं है। निर्माण रचना दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, विलोम नहीं है, इसका उल्टा नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। सी आंसर था इसका निर्माण रचना 77 का। 78 पे हम आते हैं। तो क्या दिया है हमारा? 78 निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं है? तो जय विजय, जय और विजय दोनों एक सही हैं। जय विजय दोनों, जय विजय का दोनों एक ही मीनिंग है, विलोम थोड़ी है। तो डी इसका आंसर है, जय विजय। ठीक है। निम्नलिखित में से नौका का पारिभाषी, नौका का तर्ड नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्याय है? 80 का जो होगा वो नंदिनी होगा, डी। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं 81 की तरफ। 81 में क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है? तो सापेक्ष निरपेक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसमें। 82 है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो दीवा का दिन भी विलोम नहीं होगा। दीवा दिन दोनों एक ही मीनिंग है। ठीक है। उसके बाद आता है 83 पे आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो आदि से अंत तक के लिए आता है आद्योपात। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। आगे बढ़ते हैं हम 84 क्वेश्चन की तरफ। तो 84 में क्या कह रहा है? अतिथि शब्द का सही विलोम क्या है? अतिथि का आतिथेय होता है। ठीक है। फिर आता है दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने जो है वो जहाँ जाना असंभव हो ये भी क्या, मगर ये बिल्कुल गलत है। दुर्लभ के लिए आता है जिसे पार करना कठिन हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसमें। अगला देखते हैं 86। विश्लेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला दिया इस वर्ष आर्थिक वर्षा के कारण फसल नष्ट हो गई, बिल्कुल सही है। भगवान बुरे लोगों की बुरी
कुदृष्टि से बचाए। तो देखिए यहाँ पर बुरी और कुदृष्टि दोनों का मीनिंग एक है, इसलिए हमारा जो है वो अशुद्ध कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, कुछ लोग सी भी करके आए हैं मगर सी गलत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर भगवान बुरे लोगों की बुरी कुदृष्टि से बचाए, ये इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं 87 की तरफ। 87 हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी मतलब, तो पूर्ति इसमें गलत लिखा हुआ, बाकी जो है वो सही है। नीति भी सही है, तिथि भी सही है, परिवार भी ठीक है। 88 का है कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का संयुग्म नहीं है। तो हरिद्रा हंसी है, हल्दी का हरिद्रा होता है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन है इसका। 89 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव रूप कौन है। केला होता है इसका तद्भव, केला का जो होता है हमारा तत्सम जो होता है हमारा कदली होता है। कुछ लोग केवड़ा भी लिखा है, केवड़ा बिल्कुल गलत है। 90 पे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है, आप्रवासी कहते हैं, सुना भी होगा आपने अक्सर। 91 की तरफ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम है। तो तरुण का मतलब होता है यंग, यंग का उल्टा होगा वृद्ध, ठीक है, ओल्ड। बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद है 92। निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा। तो अनुगामी का होता है अनुगमन करने वाला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 93 का निम्नलिखित में किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है। जो सबको जानता हो अल्पज्ञ, गलत है। जो सबको जानता है उसके लिए सर्वज्ञ कहते हैं। शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त, ये सही है, शाक्ति होता है। शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें सही है। 94 पे आते हैं हम। तो 94 पे आते हैं हम। 94 है हमारा निम्नलिखित में से में शब्द का तत्सम रूप है, कौन सा है। तो मे का होगा माघ, मेघ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मे का मेघ। 95 पर आते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम कौन सा है इसमें, बाघ्य। बाकी बात, बाजा, बिजली, ये सारे जो है वो तद्भव हैं, ठीक है। तो बाघ्य इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 96 में। निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम है। अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, ये फिर से निशान लगा देता हूँ, अनावृष्टि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 97, 100 तक क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 97 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें है मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। मीरा एक लेडीज, इसलिए आएगा यहाँ पर कवियत्री, तो ये गलत है, यहाँ पर अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो शोषक यहाँ पर अशुद्ध है, बाकी ब्राड भी ठीक है, ब्राड भी ठीक है, और भगवान भी ठीक है, मूल्यवान भी ठीक है। आंसर जो हमारा है विराट, ठीक है, तो हटा देता हूँ मैं इसको। आंसर जो है विराट बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध है। निम्नलिखित में से ग्रह का पर्यायवाची नहीं है 99 पे। तो भद्रा नहीं है ग्रह का। ग्रह मतलब भवन, निकेतन, भवन, आलय, सभी एक ही भवन है, ठीक है, ग्रह का ही है, तो भद्रा नहीं है। 100 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें पहले वाला बिल्कुल सही है, अशुद्ध है। क्या कहता है, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। प्रश्न का हमेशा उत्तर होता है, उत्तर होता है, समाधान नहीं होता, ठीक है, उत्तर होता है हमेशा, समाधान नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही है, अशुद्ध है। तो दोस्तों ये था बिल्कुल आर ओ ए आर ओ का, और आपने बिल्कुल, मैंने इसको सोल्यूशन करके बताया, आपको समझ में आया भी होगा। तो कट ऑफ की बात मैं करूँ तो यहाँ पर जो ये पेपर था वो हिंदी का में तो बिल्कुल मॉडरेट था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। तो आराम से लोगों ने इसमें 40 से 45 क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से कर लिए होंगे। ये तो 40 से 45 तो कहीं भी नहीं गए किसी के भी,
जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली उसके 45, 46, 48, वरना 40 तो एक एवरेज है। और जनरल स्टडीज़ की मैं बात करूँ उसमें से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आराम से कर सकते हैं। तो मैं एक 40 का एवरेज ले रहा हूँ हिंदी का, और उसका एवरेज ले रहा हूँ मैं उसका जनरल स्टडीज़ का लगभग 35 क्वेश्चन ऐसे मान लो जो आराम से आप उसमें कर लोगे। तो 75 क्वेश्चन हो गए, 40 और 75। और अब ज़्यादा ज़्यादा और आप बहुत मेहनत आपने की होगी तो 5-6 नंबर और आराम से ला सकते हो। तो मैं इसमें मान के चल रहा हूँ एक नॉर्मल बंदा भी 80 से 81-82 नंबर आराम से ला सकता है, ठीक है, थोड़ी मेहनत करके। तो कट ऑफ जाने का जो अंदेशा है दोस्तों, जनरल के लिए कट ऑफ जा सकती है आपकी 81 से 82, 81 से 85 के बीच में जनरल की कट ऑफ जा सकती है। और आपकी ओबीसी की कट ऑफ इसमें जा सकती है लगभग 77 से 80 के बीच में। और बाकी एसटी आप लगा लो 3-3, 4-4 नंबर कम कर लो, यानी कि एसटी की मैं लगाऊँ तो लगभग अप्रॉक्सीमेट 75-76 ऐसे जा सकती है। तो आप मोटा मोटा ये समझ लें कि बस 5-6 नंबर का फेर है इसमें सबकी कट ऑफ में। तो जनरल की 81 से 82, 85 तक जाएगी, और फिर उधर 77 से 80 तक जाएगी। तो ये मानिए जिसके 75 से नीचे मार्क्स हैं उसका नंबर आना थोड़ा मुश्किल है। 75 से ऊपर होंगे जो ओबीसी में है या वो एसटी में है तो उनके चांसेस है, जनरल वाले के लिए 85 तक आना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमें ऐसी ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है और जो उसकी सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है, और उसके नोट्स और उसके जितने भी मटेरियल हम प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा नया चैनल है तो आगे भी हम ऐसे और वीडियो लाएंगे आपके लिए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चाहेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।